हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग मस्त होंगे और अपने तैयारी में मग्न होंगे। आज हम एक नया टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं। यूनिट 2, कंटेम्प्रेरी इंडिया ऑफ एजुकेशन का यूनिट 2, जो रांची यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग है। लेकिन ये उन यूनिवर्सिटीज में भी फायदेमंद होगा जहाँ पे 2 वर्षीय पाठ्यक्रम लागू है ना। तो आइए, आज लास्ट लास्ट वीडियो में हमने देखा था, पूरा यूनिट 1 का रिवीजन किया था, है ना। लास्ट वीडियो में पूरा यूनिट 1 का रिवीजन किया था। तो आज हम लोग नया टॉपिक शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग को पढ़ना है डाइवर्सिटी के बारे में, है ना। डाइवर्सिटी यानी कि विविधता, यानी कि विभिन्नता, है ना। कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी। तो इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, विविधता क्या है ना। उसके बाद विविधता की अवधारणा, विविधता का अर्थ, है ना, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, डेफिनेशन ऑफ डाइवर्सिटी एंड टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, तो आज हम कवर करेंगे विविधता का अर्थ और विविधता की परिभाषा, यहां तक। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे विविधता के प्रकार पर। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले विविधता क्या है ना। विविधता है क्या। तो विविधता मतलब कि भिन्नता। विविधता मतलब कि भिन्नता, है ना। भिन्नता से है, यानी कि अलग अलग तरह की एक ही जगह अलग अलग चीजों का होना, अलग अलग तत्वों का होना, है ना। जैसे कि भारत क्या है। भारत में मतलब विविधताओं में एकता कहा जाता है भारत देश को, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी धर्म, सभी जाति, जनजाति, भौगोलिक एरिया इस तरह से है। काफी भिन्नता पाई जाती है जगह जगह पर। आज आप यहाँ पे रह रहे हैं तो यहाँ का इन्वायरमेंट अलग है, लेकिन दूसरे जगह चले जाएंगे तुरंत वहां पे इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा। तो इसलिए भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि विविधता है क्या। तो विविधता का मतलब होता है भिन्नता, है ना। तो विविधता संपूर्ण सृष्टि है। विविधता क्या है? संपूर्ण सृष्टि है। विविधता क्या है? संपूर्ण सृष्टि। कहीं सर्दी है तो कहीं गर्मी है, कहीं पहाड़ है तो कहीं रेगिस्तान है। मतलब कि देखिए, भारत अभी मान लीजिए भारत में क्या है, गर्मी का मौसम है। लेकिन आप दूसरे कंट्री में चल जाइए, जैसे इंग्लैंड चल जाइए, तो वहां पे गर्म मौसम नहीं मिलेगा आपको, है ना। आप कश्मीर ही, भारत में ही कश्मीर चले जाइए, आपको यहाँ वहां पे इतनी गर्मी नहीं मिलेगी। शिमला चले जाइए, आपको इतनी गर्मी नहीं मिलेगी। अब कहीं पहाड़ है तो कहीं रेगिस्तान। अब देखिए, राजस्थान क्या है? पूरा रेगिस्तान है। गुजरात क्या है? रेगिस्तान है। तो आप जैसे कि इधर असम चले जाइए, अरुणाचल प्रदेश चले जाइए, ये सब क्या है? पहाड़ी इलाका है ना। शिमला चले, वहां भी पहाड़ी पहाड़ी इलाका है वो भी। तो ये क्या है? विभिन्नताओं को दर्शाता है। क्या है? विभिन्नताओं का। किस तरह का विभिन्नता है? तो ये भौगोलिक विविधता है ना, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। इसी तरह मनुष्यों में भी विविधता पाई जाती है ना। इसी तरह हर एक मनुष्य में विभिन्नता पाई जाती है, यानी कि हर दूसरे मनुष्य में कुछ कुछ चेंजेस होगा, है ना। जैसे शक्ल सूरत भी हो सकता है, उसके विचार भी अलग हो सकते हैं, उसका रहन सहन भी हो सकता है, खान पान भी हो सकता है, रंग रूप भी हो सकता है, अमीरी गरीबी भी हो सकता है, धर्म भी हो सकता है, जाति भी हो सकता है, जनजाति भी हो सकता है, इत्यादि। दैट मीन्स कि हर आदमी का शक्ल सूरत एक जैसा नहीं होता है। हर आदमी का नया शक्ल होता है, अलग शक्ल होता है। विचार, हर आदमी का विचार अलग अलग होता है। रहन सहन, हर आदमी का रहन सहन अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए पहनावा हो गया, हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं, साउथ साउथ में चल जाइएगा तो वो कपड़ा नहीं मिलेगा, वहां पे कुछ और पहनेंगे, या उसको पहनने का तरीका अलग होगा, है ना। खान पान, खाने पीने में भी विभिन्नता पाई जाती है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग क्या खाते हैं, रोटी चावल, जनरली रोटी चावल खाते हैं। पंजाब साइड चल जाइए तो वहां पे केवल रोटी खाएंगे ज्यादा। साउथ में चल जाइए वहां पे इडली डोसा मिलेगा, है ना। रंग रूप,
कोई काला है, कोई गोरा है, कोई ज्यादा गोरा है, कोई कम गोरा है, कोई ज्यादा काला है, कोई कम काला है। अमीरी गरीबी, कोई गरीब है तो कोई अमीर है ना, कोई मध्यम वर्ग से आता है। धर्म, धर्म तो जैसे भाई कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है तो कोई ईसाई है। जाति, अब जाति क्या है? जाति ज्यादातर हिंदुओं में प्रचलित है ना। सनातन धर्म में जाति की ज्यादा अहमियत दी जाती है। जैसे मान लीजिए कोई बोलेगा कि यादव है, राजपूत है, पंडित है ना। जनजाति, जनजाति जो मतलब कि आदिकाल से रहते आ रहे हैं, जिनके पास ऐशो आराम की सुविधाएं नहीं पहुंची है, यानी कि आधुनिकता नहीं पहुंच पाई है, तो सब जनजाति के अंतर्गत आते हैं, यानी कि आप उनको आदिवासी बोलते हैं। यह विविधता मनुष्य के लिए वरदान है, मतलब यह विविधता जो है मनुष्य के लिए वरदान है, लेकिन कहीं कहीं इसके दुष्परिणाम भी देखने के लिए मिलता है। अब होता है ना, अमीरी गरीबी में लड़ाई होता है ना। फिर आपका जाति में भी लड़ाई हो जाता है, धर्म के नाम पर भी लड़ाई हो जाता है कभी कभी, है ना। संपूर्ण विश्व में विभिन्न प्रकार की विविधताएं विद्यमान है, देखिए पूरे विश्व भर में काफी विविधताएं आपको मिलेंगी, अगर देखेंगे तो काफी विविधताएं मिलेंगी, लेकिन लोग क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना सीख गए हैं। और भारत तो अपने विविधताओं के लिए ही जाना जाता है, भारत अपने विविधताओं के लिए ही जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां विभिन्न धर्मों, जातियों, संस्कृतियों, भाषाओं, सर यहाँ पे एक स्पेलिंग एरर है, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, भाषाओं तथा भौगोलिक क्षेत्रों के लोग एक साथ रहते हैं, है ना। इसलिए इसे विविधता में एकता वाला देश भी कहा जाता है ना। यानी कि भारत एक ऐसा देश है जहां लगभग सभी धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पे तरह तरह की जातियां मिलेंगी, तरह तरह की संस्कृतियां मिलेंगी, तरह तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार भी बहुत सारी है, नदी है, पर्वत है, रेगिस्तान है, मैदान है, जंगल है, सब कुछ आपको भारत में मिल जाएगा। सब भी विविधताओं का कारण है ना। अब विविधता की अवधारणा संप्रत है, कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी और विविधता का अर्थ दोनों एक ही चीज है ना। तो विविधता से तात्पर्य अलग अलग विशेषताओं, गुणों या तत्वों से बना हुआ होना है ना। विविधता से तात्पर्य अलग अलग विशेषताओं का होना, अलग अलग गुणों का होना, अलग अलग तत्वों से बना हुआ होना, वही विविधता है। यह किसी भी संदर्भ में हो सकता है जिसके आधार पर लोगों को एक दूसरे से अलग किया जा सके, है ना। ये किसी भी संदर्भ में हो सकता है, धर्म के अंदर, जाति के संदर्भ में हो सकता है, धर्म के संदर्भ में हो सकता है, संस्कृति के संदर्भ में हो सकता है, विचार के संदर्भ में हो सकता है, सामाजिकता निभाने के संदर्भ में हो सकता है, राष्ट्रीय तथा आर्थिक के संदर्भ में हो सकता है, एंड बहुत सारे हैं इत्यादि, है ना। इस प्रकार भारत एक विविधताओं वाला देश है। भारत एक विविधताओं वाला देश है। किस प्रकार का देश है? तो विविधताओं वाला देश है, जिसका अपना संविधान है, मतलब उसके पास खुद का संविधान है। और यहाँ विभिन्न धर्मों, जातियों, जनजातियों, प्रजातियों, संप्रदाय, संस्कृति के लोग निवास करते हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, सभी जो संविधान है वो सभी धर्मों को रहने के लिए परमिशन देता है, सभी जातियों को एक साथ रहने के लिए परमिशन देता है, जनजाति हो, जाति हो, प्रजाति हो, है ना, संप्रदाय, किसी भी कम्युनिटी के लोग हो, किसी भी कल्चर के लोग हो, यहाँ पे निवास करने के लिए उनकी पूरी तरह से आजादी दी हुई है ना, अधिकार दिया हुआ है। यहाँ सभी के समान हितों का भी ध्यान रखा जाता है, और यहाँ पे सभी के समान हितों को ध्यान रखा जाता है। ये ना कि आप सनातन धर्म से हैं तो आपको ज्यादा अधिकार मिलते हैं, आप इस्लाम धर्म से हैं तो आपको कम अधिकार मिलते हैं, आप ईसाई से हैं तो कम, अल्पसंख्यक हैं तो आपको कम अधिकार दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है ना। यहाँ पे सारे धर्मों, सारे जातियों, सारे जनजातियों को एक समान अधिकार दिया हुआ है। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो पिछड़े हुए हैं, वहां पे इन सारी
इन सारे सब चीजों को की जानकारी नहीं है, तो उसकी जानकारी के लिए भी व्यवस्था की जाती है। तो समय समय पर अवेयरनेस फैलाया जाता है, समय समय पर लोगों को जागरूक करने का काम किया जाता है। तो इसके अलावे, है ना, इसके अलावे भौगोलिक विविधता भी मिलती है। कहीं नदी है, कहीं समुन्दर है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं मैदान है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं पहाड़ है, कहीं जंगल है ना। राजनीतिक विभिन्नता है, यहाँ पे राजनीतिक पार्टियां भी बहुत सारी हैं, है ना, राजनीतिक पार्टियां भी बहुत सारी। सामाजिक, समाज, बहुत तरह के समाज, बहुत समाज के लोग रहते हैं, बहुत तरह के समाज के लोग रहते हैं यहाँ पे। आर्थिक दृष्टि से भी अनेकों विविधता है। आर्थिक दृष्टि मतलब कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मिडिल क्लास है, कोई हाई क्लास है, मतलब कि बहुत उसमें भी विविधता देखने को मिल जाती है। तो यहाँ के लोगों के रहन सहन, रहने के तौर तरीके भी अलग हैं, खाने पीने का भी तौर तरीका अलग है, सबका रीति रिवाज अलग अलग है। हर जाति में चले जाइए, वहाँ का रीति रिवाज अलग है। आप यहाँ से वहाँ दूसरे स्टेट में चले जाइए, वहाँ का रीति रिवाज अलग है। वेशभूषा, पहनावा ओढ़ावा उन लोग का अलग है। भाषा, तो भाषा तो भाई इंडिया में बहुत है ना। मतलब आधिकारिक रूप से 22 भाषाओं को जगह दी गई है ना। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे भाषा और बहुत सारी बोलियां भी बोली जाती है ना। भाषा, अब भाषा के बारे में कहा जाता है ना कि मतलब यहाँ से आप थोड़ा दूर चले जाइए, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर चले जाइए, लैंग्वेज आपका चेंज हो जाए, है ना। भाषा इत्यादि में विविधता दिखाई देती है ना। इन सब में भी विविधता दिखाई देती है। संक्षेप में विविधता को हम लोग बोल सकते हैं यह किसी समूह या समाज में विभिन्न पहचानों, पृष्ठभूमियों, अनुभवों और दृष्टिकोण वाले लोगों का मिलन तथा उनके बीच अंतरों को पहचानना, स्वीकार करना और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनको सम्मान करना है ना। विविधता से तात्पर्य ये है कि किसी भी समूह या किसी भी समाज, है ना, उसकी एक पहचान होती है ना, उसकी एक पृष्ठभूमि होती है, और हर किसी का अपना अपना एक एक्सपीरियंस होता है, हर किसी का अपना दृष्टिकोण होता है ना। तो उन सब के बीच रहकर उनके अंतरों को पहचानना, उनको स्वीकार करना, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनको सम्मान करना है ना। जिससे एक समतावादी, समावेशी और समृद्ध वातावरण बन सके, है ना। जब हम एक्सेप्ट करेंगे सिचुएशन को और उसे जब स्वीकार कर लेंगे और उसको सम्मान देंगे, तभी देश क्या होगा, लोकतंत्र क्या होगा, मजबूत होगा, है ना। समतावादी, समावेशी और समृद्ध वातावरण वहां पे बन सकता है ना। विविधता की परिभाषा, अब देखिए विविधता की परिभाषा डायरेक्टली किसी दार्शनिक ने, किन्हीं दार्शनिक ने नहीं दिया है ना। दार्शनिक ने सीधे तौर पर विविधता को परिभाषित नहीं किया है, लेकिन कुछ दर्शन शास्त्रों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, है ना। उसमें से कुछ प्रस्तुत किए हैं जो कहीं से लिया गया है, जो जहां पे थोड़ा सा डाइवर्सिटी के बारे में डिस्कशन हुआ है, वहां से जो कुछ कुछ लिया गया है, जिससे हम विविधता के बारे में समझ सकते हैं। कुछ विचारकों के अनुसार विविधता से तात्पर्य विभिन्नता, मतभेदों और भिन्नताओं की उपस्थिति से है ना। विविधता से तात्पर्य विभिन्नता, मतभेद और भिन्नता की उपस्थिति। अगर जहां पे विभिन्नता पाई जाती है, जहां पे मतभेद है, जहां पे भिन्नता है, मतलब कि वहां पे डाइवर्सिटी, वो मतलब कि वो डाइवर्सिटी है, विविधता है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। जैसे विचार भी हो सकता है, विश्वास भी हो सकता है, संस्कृति भी हो सकता है, या उसका अस्तित्व भी हो सकता है। इसे निम्न विचारकों के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहले भारतीय विचारकों के अनुसार समझेंगे, जिसमें आचार्य शंकराचार्य ने कहते हैं, ने कहा है, वेदांत में कहा है कि विविधता माया का परिणाम है ना। विविधता क्या है, फुल्ली माया का परिणाम है। सत्य तो एक ब्रह्म है, परंतु अज्ञानवश वह अनेक रूपों में प्रतीत होता है। मतलब विविधता एक माया है, सिर्फ क्या है, ब्रह्म सत्य है ना, ब्रह्म सत्य है, और वो अनेक रूपों में आता है ना, वो अनेक रूपों में आता है, एक रूप में नहीं आता है, इसीलिए वो विविधता है। महावीर महावीर
स्वामी ने कहा है जैन दर्शन में कि वस्तु एक नहीं अनेक पहलुओं से जानी जाती है, यह विविधता का वास्तविक स्वरूप है ना। नहीं कि कोई भी वस्तु एक नहीं अनेक पहलुओं से जानी जाती है ना। यही विविधता का वास्तविक स्वरूप है। यानी कि कोई भी इंसान है वो एक का किसी एक कारण से तो प्रसिद्ध नहीं होता है ना, बहुत से कारण हो सकते हैं। कोई भी एक प्रोडक्ट जैसे मोबाइल है, ये प्रोडक्ट है तो किसी एक कारण से तो नहीं है ना, तो बहुत सारा चीज है। अब इसको लोग अर्निंग का सोर्स बना लिए हैं। इसको लोग सिर्फ बात करने में यूज करते हैं, बहुत सारे लोग टाइम वेस्ट करने के लिए भी यूज करते हैं, है ना। गौतम बुद्ध ने कहा है, गौतम बुद्ध का विचार है सभी वस्तुएं अनित्य हैं और क्षणिक हैं, इसलिए निरंतर परिवर्तन से ही विविधता उत्पन्न होती है। यानी कि सभी वस्तुएं सिर्फ क्षण भंगुर है, मतलब कि थोड़े टाइम के लिए है, जिसके कारण विविधता उत्पन्न होती है। कपिल मुनि सांख्य दर्शन में कहा है प्राकृतिक गुणों से संस्कार में विविधता उत्पन्न होती है। प्रकृति के गुण जो होते हैं उसी से संसार में विविधता उत्पन्न होती है। प्रकृति का जैसे मान लीजिए भाई ठंडा मौसम है, गर्म मौसम है, बरसात का मौसम है, कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं नदी है, कहीं नाला है, कहीं सूखा है ना। उसी से विविधता उत्पन्न होती है। सत्व रजस तमस ही विविध सृष्टियों का कारण है ना। अब पाश्चात्य विचारकों की क्या विचार हैं, उसमें अरस्तु ने कहा है, अरस्तु ने कहा है विविधता प्रकृति के कारण होती है। विविधता किसके कारण होती है? प्रकृति के कारण, यानी कि विविधता प्रकृति की देन है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु की प्रकृति भिन्न होती है। यानी कि हर वस्तु की प्रकृति मतलब स्वभाव है ना, या नेचर है ना, तो वो अलग अलग होता है। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है ना, तो हर वस्तु का भी स्वभाव अलग होता है। चार्ल्स डार्विन का विचार है कि विविधता जीवों के अनुकूलन और प्राकृतिक चयन का परिणाम है ना। विविधता क्या है? जीवों के अनुकूलन, जीवों को एडजस्टमेंट बोल सकते हैं, और प्राकृतिक चयन का परिणाम है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है विविधता सामाजिक स्वतंत्रता और व्यक्ति विकास के लिए आवश्यक है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका देश प्रगति करे, तो सामाजिक स्वतंत्रता होना चाहिए और व्यक्तिगत विकास होना चाहिए, है ना। व्यक्तिगत विकास होना चाहिए, उसके लिए विविधता का होना आवश्यक है ना। व्यक्तिगत विकास कब होगा? जब हर जगह आप एडजस्ट करने के लिए तैयार रहेंगे। मार्टिन लूथर ने कहा है, यानी किंग जूनियर जिसे बोलते हैं, हमारी एकता हमारी विविधता में ही है। यानी कि विविधता में ही हमारी एकता मौजूद है ना। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, विविधता के बारे में जो भी कंफ्यूजन होगा है ना, क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच। एंड प्लीज अगर चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।